दोस्तों, गौतम बुद्ध हमेशा अपने शिष्यों से कहा करते थे कि हमारी जीभ दुनिया की सबसे तेज चाकू है और दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द है, जो बिना किसी खून खराबे के लोगों को अंदर ही अंदर मार सकते हैं। हमारे शब्द हमारी ताकत है, लेकिन यह कमजोरी भी हो सकती है अगर हमें नहीं पता कि कब, कहां और कितना बोलना है। वही दोस्तों, गौतम बुद्ध के जीवन में कई सारे ऐसे प्रसंग भी आए हैं जिससे उन्होंने हम सभी लोगों को अपने मन को किस प्रकार सही ढंग से अपने काबू में लाना है, इस बात की सीख दी है। आज हम गौतम बुद्ध के जीवन में घटित एक कहानी जानेंगे, जिसे जानने के बाद आपको मौन रहने से कितना फायदा हो सकता है, इसका संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। तो देर न कर वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जापान में एक बहुत प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम दीझाई था। वह दुनिया के शोरगुल से दूर जंगल में अकेला रहता था और वह बहुत ही ध्यान मग्न व्यक्ति था, इसलिए वे पूरे जापान में बहुत ही प्रसिद्ध थे। और एक दिन उनके पास एक राजकुमार आया और कहने लगा, प्रिय साधु, मैं हमेशा थका हुआ, निराश और परेशान महसूस करता हूँ। मेरा मन बहुत बेचैन रहता है। हालांकि मेरे पास सब कुछ है, धन, प्रसिद्धि और सभी विलासिता जो एक व्यक्ति पाने की ख्वाहिश रखता है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतना बल नहीं रहता है। तो साधु ने उस इंसान से कहा, ऊपर से आपको इसका उत्तर पता है, लेकिन आपने कभी इसकी खोज नहीं की। साधु ने कहा कि मैं एक प्रयोग करना चाहता हूं। क्या आप वह प्रयोग करना चाहेंगे? इस प्रयोग के बाद आपके जीवन में कोई अशांति और चिंता नहीं रहेगी। ये सब सुनकर राजकुमार बहुत परेशान हुआ, लेकिन उसने साधु से कहा कि मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। मैं अपने मन की शांति के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। तब साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अगले 10 दिनों तक आप मेरे आश्रम में रहेंगे और सामान्य व्यक्ति की तरह रहेंगे, और इन 10 दिनों तक आप अकेले मौन में बैठेंगे और जितना हो सके कम बोलेंगे। राजकुमार साधु की बात से सहमत हो गया। पहले दिन उन्हें लगा कि उनका मन सामान्य व्यक्ति से ज्यादा विचलित है। उसके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे और वह आम लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा था। उसके भीतर बोलने की प्रबल इच्छा थी, पर वह मान गया और कुछ न बोला, एक शब्द भी नहीं, लेकिन वह चुपचाप बैठा रहा। लेकिन जैसे जैसे रात होती गई, उसे एक बड़ी शांति का अनुभव हुआ। उसके लिए यह बड़ा अजीब था। वह अंदर ही अंदर खुश हो रहा था और अपने आप से पूछ रहा था कि बेचैनी कम क्यों हो रही है। अगले दिन राजकुमार एकांत में बैठा प्रकृति को, फूलों को, पौधों को, आकाश में उड़ते पक्षियों को देख रहा था। अपने जीवन में पहली बार वह देख रहा था कि उसके चारों ओर कितनी सुंदर प्रकृति है। वह अपने चारों ओर प्रकृति को देख और महसूस कर सकता है। इस तरह एक हफ्ता बीत गया और उसके मन की सारी बेचैनी, सारी उथल पुथल, सब कुछ गायब हो गया। 8वें दिन की सुबह राजकुमार की आंखें अपने आप बंद होने लगीं और वह गहरे ध्यान में डूब गया। उसने आंखें बंद की, गहरे ध्यान में चला गया। कोई चिंता नहीं थी, मन में शांति थी। राजकुमार को भीतर ही भीतर गहन शांति का अनुभव होने लगा। बाकी के 2 दिन गहरे ध्यान में बिताने के बाद राजकुमार खुद को एक बौद्ध भिक्षु के सामने पेश करता है। राजकुमार ने साधु से कहा कि प्रिय साधु, मुझे उत्तर मिला कि मेरा मन इतना अशांत क्यों है। उन्होंने कहा कि मुझे पता था कि मेरा मन इतना विचलित और अशांत क्यों है। फिर उन्होंने पूछा, बताओ क्या जवाब मिला? राजकुमार ने कहा कि मैं जरूरत से ज्यादा बातें करता था और दिन भर लोगों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करता था और उनके बारे में अकेले ही सोचता था और ज्यादातर समय उनके बारे में नकारात्मक ही सोचता था। इस प्रकार मेरा समय नष्ट हो रहा था और अधिक बातें करने और सोचने से मेरा मन अशांत हो गया था। इस वजह से मैं कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाता था, जिसके कारण मैं लगभग हर काम में असफल होने लगा था और निरंतर असफलता ने मुझे और अधिक उदास और चिड़चिड़े स्वभाव का बना दिया और इसने मेरे जीवन को और नष्ट कर दिया। लेकिन ये 10 दिन बिल्कुल अलग थे। अब ऐसा लग रहा है कि अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जी रहा हूं और इससे पहले मैं अपनी जिंदगी गलत तरीके से जी रहा था। मैंने यह भी सीखा कि हमें ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान अपने आप हो जाता है जब हम होते हैं। ध्यान में मैंने पहली बात यह सीखी कि किसी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण घटना स्वयं को जानना है। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि आप ही नहीं, दुनिया में ज्यादातर लोग जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। आज भी ज्यादातर लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ही बोलते हैं और आज भी लोग ज्यादा बातें करते हैं और अपना जीवन बर्बाद करें। साधु ने राजकुमार को मौन रहने का महत्व समझाया और कहा कि एक बार शिष्य गौतम बुद्ध से पूछते हैं कि प्रिय बुद्ध, आप अधिकांश समय मौन क्यों रहते हैं?
बुद्ध ने मौन रहकर कहा, मैं गहराई में मौन रहता हूं। मौन स्वयं को जानने की पहली सीढ़ी है। यदि आप ऊबे नहीं हैं, तो स्वयं को जानना असंभव है। स्वयं को जानने की पहली सीढ़ी मौन है। जितना जरूरी हो उतना ही बोलें, और बिना बोले काम को करना संभव है। वही जब आप शांत रहोगे तो आप यहां पाएंगे कि बोलना आपके लिए कितना हानिकारक होता है। न ही बोलो तो अच्छा था। जीवन की 90% मुश्किलें कम हो जाएंगी अगर लोग थोड़ा सा चुप हो जाएं। आपसी झगड़े कम हो जाएंगे, अशांति कम हो जाएगी और फेंकना भी कम हो जाएगा। इसलिए अगर हम ज्यादा बात करते हैं तो हम उस चुप्पी को खो देते हैं जो मन की शांति का पहला स्थान है। दोस्तों, आज से हम भी मौन का अभ्यास करते हैं। यदि आप भी ऐसा ही बोलते हैं तो यह आवश्यक है, और हम कम से कम शब्दों में अपनी बात समाप्त करने का प्रयास करें। और यदि संभव हो तो प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट एकांत में शांत बैठने का प्रयास करें। दोस्तों, आपको गौतम बुद्ध की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में इस स्टोरी से आपको मिली हुई सीख कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। धन्यवाद।